जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम लोग मिशन तक कंप्लीट कर चुके थे। नेक्स्ट हमारा पास जो है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट जो है स्लाइड से इसको स्टार्ट करने लगे हैं। प्लानिंग एक्टिविटीज इंक्लूडिंग द स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट जैसे पहले क्लियर कर चुकी हूँ कि एक ही बिजनेस की जो है फर्दरली जो है सब्सिडरी हो सकती है, कोई पार्ट हो सकता है, कोई सब लाइन हो सकती है प्रोडक्ट की, जिसको आप स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल दूं एंग्रो फूड्स की या एंग्रो कंपनी की, तो एंग्रो को अगर देखा जाए तो एंग्रो जो है वो एक तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है। बहुत ज्यादा डिफरेंट जो है इसकी सब्सिडरीज होती हैं या इसके सब प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट के अंदर सेल हो रही हैं और एंग्रो के नाम से सेल हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाए तो एंग्रो फूड्स है, एंग्रो केमिकल्स है, एंग्रो फर्टिलाइजर्स है। तो इटसेल्फ इसमें से कोई एक प्रोडक्ट जो है या एक प्रोडक्ट लाइन बेसिकली वो एक सिंगल आइडेंटिटी जो है वो एक आपके पास जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल एंग्रो फूड्स है, ये एक एसबीयूज है। ऐसे ही एंग्रो केमिकल है, ये भी एक एसबीयूज है। ऐसे ही सेम आपके पास एंग्रो जो है फर्टिलाइजर्स जो है ये भी एक एसबीयूज है। तो डिफरेंट कंपनीज जो है उसकी एक पूरी की पूरी जो कह लें कि आपके पास प्रोडक्ट लाइन होती है इटसेल्फ, वो आपके पास जो एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट कहलाती है। तो हर बिजनेस यूनिट जो है इटसेल्फ एक प्रोडक्ट है। तो मार्केट के अंदर हर प्रोडक्ट जो है इंडिविजुअली एक आइडेंटिटी रखती है, एक एग्जिस्टेंस रखती है। और मार्केट के अंदर जो है अपने कंपेटिटर्स जो है हर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली डिफरेंट कंपेटिटर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक मिल्क की बात करें तो एक मिल्क जो है वो डिफरेंट कंपनीज बना रही है, डिफरेंट ब्रांड्स जो है वो बना रही है, लोकल कंपनीज जो है वो भी जो है मिल्क प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रही हैं। अब हर प्रोडक्ट के जो है वो एक सिंगल प्रोडक्ट के डिफरेंट कंपेटिटर मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और हर प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं उसको अचीव करने के लिए। हर प्रोडक्ट की प्लानिंग डिफरेंट होती है, उसकी स्ट्रेटजीज डिफरेंट होती हैं। सो सिंगल आइडेंटिटी या सिंगल प्रोडक्ट लाइन जो है या एक प्रोडक्ट लाइन जिसके जो आपकी कंपनी के साथ में अटैच है उसको आप अगर एक सिंगल आइडेंटिटी के तौर पर ट्रीट करें तो वो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट कहलाता है। सो रीड करते हैं इसको, एज यूनिट ऑफ अ कंपनी दैट हैज अ सेपरेट मिशन। और हर प्रोडक्ट के लिए भी इटसेल्फ आप एक इंडिविजुअली जो है वो मिशन स्टेटमेंट जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। मिशन एंड ऑब्जेक्टिव एंड दैट कैन बी प्लान इंडिपेंडेंटली फ्रॉम अदर बिजनेस यूनिट। Each individual product, brand, or subsidiary business of an organization can be considered as a strategic business unit. यहाँ पे नेस्ले की अगर एग्जांपल देखी जाए तो जैसे एंग्रो फूड्स की मैंने आपको बात की है या एंग्रो कंपनी की बात की है कि इसकी एक से ज्यादा सब्सिडरीज हैं और वो प्रोडक्ट लाइंस हैं और डिफरेंट यूनिट्स हैं, डिफरेंट प्लांट्स हैं जो इंडिविजुअली जो है किसी प्रोडक्ट स्पेसिफिक जो है वो एक्टिविटी के अंदर इंगेज हैं। ऐसे ही अगर नेस्ले की बात करें तो नेस्ले के भी डिफरेंट स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स वर्क कर रहे हैं और वो अगर ओवरऑल देखा जाए तो नेस्ले एक कंपनी बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर नेस्ले में देख लें तो नेस्ले की प्रोडक्ट के अंदर देखें तो नेस्ले मिल्क है, नेस्ले योगर्ट है, नेस्ले की चॉकलेट सेल आउट हो रही हैं, नेस्ले की बेबी प्रोडक्ट्स हैं, नेस्ले के जूसेस हैं, नेस्ले का वाटर है। तो इंडिविजुअली देखा जाए तो इसमें से हर एक बिजनेस जो है वो इंडिविजुअली एक एग्जिस्टेंस रखता है, एक आइडेंटिटी रखता है मार्केट के अंदर और वो एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट है। फॉर एग्जाम्पल अगर नेस्ले का वाटर है तो नेस्ले का वाटर का जो एक प्लांट है वो बेसिकली आपके पास स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट कहलाता है। ऐसे ही अगर आप नेस्ले के फर्दर आइटम देख लें, फॉर एग्जाम्पल डेयरी प्रोडक्ट्स देख लें, तो उसके लिए जो आप प्लांट लगा रहे हैं वो बेसिकली एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी रखता है मार्केट के अंदर और वो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट कहलाता है। इसी तरीके सारे से बेटा ये माइक ऑफ कर दें, क्लास में इंटरप्शन नहीं करें। नेक्स्ट जो है इसी तरीके से डिफरेंट और कंपनीज हैं जिसके इंडिविजुअली जो है एक बिजनेस के पूरी प्रोडक्ट लाइन जो है मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करती है। ओवरऑल कंपनी का एक नाम होता है लेकिन उसके अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस होती है। इंडिविजुअली एक प्रोडक्ट लाइन जो है वो आपके लिए एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट कहलाती है। तो हर बिजनेस यूनिट जो है उसकी जो है और ओवरऑल जो है कॉर्पोरेट लेवल पे मिशन जो है वो तो कॉर्पोरेट मिशन हो गया। प्रोडक्ट का इटसेल्फ भी कोई कोर ऑब्जेक्टिव, कोई पर्पस, कोई मिशन होगा जो कि उस टारगेट्स होंगे जिसको आपने अचीव करना होगा। तो इंडिविजुअली जो है प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स की लाइन के लिए डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट के लिए आप लोग जो स्ट्रेटजीज बनाते हो, प्लानिंग करते हो, देन उसकी इंप्लीमेंटेशन करके उसको फिजिकली जो है डिजाइन करते हो। सो फर्दर रीड करते हैं इसको। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इट इज अ सिंगल बिजनेस और अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड बिजनेस। जैसे पहले बात की है कि एक कंपनी के अंदर जो है फॉर एग्जांपल अगर वो उसके जो है कह लें प्रोडक्ट के अंदर जस्ट एक ही प्रोडक्ट है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट लाइंस उसने नहीं बनाई हुई, एक्सपेंशन की तरफ नहीं किया, तो वो सिंगल बिजनेस होगा। उसका कोई सब यूनिट कहीं वर्क नहीं कर रहा, उसकी सब्सिडरी कहीं वर्क नहीं कर रही है,
अभी इनिशियल लेवल पे है तो सिंगल बिजनेस कहलाएगा, वो उससे ज्यादा जो है वो डिफरेंट बिजनेसेस के अंदर इंगेज नहीं है, उसने सर्टेनली जो है एक ही बिजनेस के ऊपर फोकस किया हुआ है, ये एक ही तरह की प्रोडक्ट्स वो बनाता है, मैस प्रोडक्शन करता है, डिफ्रेंसिएशन जो है उसकी प्रोडक्ट्स के अंदर नहीं है, तो वो आपके पास जो है उसका कोई भी सब यूनिट नहीं होगा, वो इटसेल्फ जो है वो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट कहलाएगा। इसी तरीके से कलेक्शन ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो है, या फिर ऐसा हो सकता है जैसे मैं पहले बात कर रही थी कि नेस्ले की एट ए टाइम जो है आपके पास बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स जो है मार्केट के अंदर सेल हो रही हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं, कुछ बेबी प्रोडक्ट्स के कैटेगरी में आ रही है, कुछ सॉफ्ट ड्रिंक की कैटेगरी में आ रही है, कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में आ रही है, तो डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस हैं इटसेल्फ। तो कलेक्टिवली अगर उनको देखा जाए तो वो सारे के सारे इंडिविजुअली बेसिस पे स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट हैं, और अगर उनको मिला दिया जाए तो ओवरऑल जो है वो प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट जो है बन जाती है नेस्ले की। सेकेंड पॉइंट, इट हैज इट्स ओन सेट ऑफ कंपेटिटर्स, तो हर प्रोडक्ट या हर स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट जो है अपने एंड पे जो है बहुत ज्यादा कंपेटिटर मार्केट के अंदर रखता है। फॉर एग्जांपल अगर नेस्ले का मिल्क उठा के देखें तो और भी आपके मार्केट के अंदर कंपेटिटर्स हैं जो नेस्ले के मिल्क को कम्पीट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें तो यहाँ पे जो है हबीब का जो है ऑलपर्स है, मिल्क पैक है, तो ये सारे के सारे डिफरेंट डेयरी प्रोडक्ट्स के जो है कंपनीज हैं जो कि ये सारे के सारे उसके कंपेटिटर्स हैं। तो हर स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट इटसेल्फ या प्रोडक्ट लाइन जो है इटसेल्फ जो है मार्केट के अंदर अपने ही कंपेटिटर्स रखते हैं। कॉर्पोरेट लेवल पे डिफरेंट कंपेटिटर्स होते हैं, प्रोडक्ट वाइज जो है डिफरेंट जो है स्ट्रेटेजिकली कह लें स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट वाइज जो है डिफरेंट कंपेटिटर्स जो है प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली जो है मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट, इट हैज अ लीडर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो प्रोडक्ट लाइन के लिए जो हर प्रोडक्ट के लिए या सब यूनिट के लिए जो एक लीडर होगा या उसका जो प्रोडक्ट मैनेजर होगा बेसिकली या यूनिट मैनेजर होगा, वो रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी प्लानिंग से लेके उसके फर्दर इम्प्लीमेंटेशन फेज तक, या फाइनली उस प्रोडक्ट को जो है फिजिकली मार्केट के अंदर सेल आउट करने के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है, ताकि टाइमली जो है उसकी डिलीवरी को राइट टाइम पे जो है राइट कस्टमर तक जो है उसकी जो अवेलेबिलिटी जो है उसको मेक श्योर किया जाए। नेक्स्ट इसके बाद एनालाइजिंग द करंट स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, कि करंटली आपने मार्केट के अंदर देखना होता है कि मार्केट के अंदर आपकी अभी इस टाइम पे क्या सिचुएशन चल रही है, तो उसको एनालिसिस करने के लिए एक यहाँ पे आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा, पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप जो है, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप जो है उसने इस मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस करवाया था। अब इसके अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पे ओवरऑल जितनी भी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर होती हैं इनके अकॉर्डिंगली मार्केट के अंदर प्रोडक्ट जो है वो 4 फेजेस के अंदर से गुजरती है। या तो कोई प्रोडक्ट जो है वो आपके पास जो है स्टार प्रोडक्ट होती है, या कोई प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के अंदर जो है वो आपकी कैश काउ प्रोडक्ट कहलाती है, या वो डॉग प्रोडक्ट कहलाती है, या फिर इनिशियली जो है आपकी बिगिनर्स किस्म की प्रोडक्ट होती है। तो डिफरेंट स्पेसिस होते हैं जो कि डिपेंड कर रहे होते हैं कि मार्केट के अंदर आपकी प्रोडक्ट कितनी सक्सेसफुल है, मार्केट का कितना शेयर आपने गेन किया हुआ है, या स्टिल उसके अंदर ग्रोथ के चांसेस हैं या नहीं है, तो इसको वन बाय वन डिस्कस करते जाते हैं। सो ओवरऑल आपकी प्रोडक्ट आपकी बिजनेस जो है उसकी मार्केट के अंदर करंटली वर्थ क्या ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ और द बेसिस ऑफ मार्केट शेयर। मार्केट शेयर से मुराद ये है कि कितना आपने कस्टमर का जो कह लें कि कस्टमर्स जो हैं वो आपने गेन किए हुए, मार्केट के अंदर कितना आप छाए हुए हैं, दैट इज मार्केट शेयर। यूजिंग द बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप अप्रोच, a company classifies all its strategic business unit according to the growth market share. On the vertical axis, market growth rate provides a measure of market attractiveness. On the horizontal axis, relative market share serves as a measure of company strength in the market. तो इसको जो है इस डायग्राम के थ्रू जो है समझने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर अब आप देखें कि आपके पास जो है अबव हेडिंग के अंदर जो है रिलेटिव मार्केट शेयर गिवन है, और अगर इस साइड पे देखें तो मार्केट का ग्रोथ रेट है। तो दो चीजें हैं, पहले तो ये समझ लें कि ओवरऑल जो है ये मैट्रिक्स जो है वो क्या एक्सप्लेन कर रही है, देन आपको इसकी फर्दरली जो है वो स्टार क्वेश्चन मार्क का कैश काउ एंड डॉग प्रोडक्ट के बारे में क्लैरिटी हो जाएगी। सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ग्रोथ रेट के अंदर जो है दो कैटेगरीज हैं, या तो ग्रोथ रेट हाई होगा या ग्रोथ रेट जो है वो लो होगा। इन द मीन वाइल अपोजिट साइड पे अगर देखें तो रिलेटिवली जो है ना आपके पास मार्केट शेयर है, मार्केट का शेयर क्या है आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली, या तो मार्केट शेयर हाई होगा या मार्केट शेयर लो होगा।
सो इसको आपने इस तरीके से अंडरस्टैंड करना है कि अगर आपने यहाँ पे जो है इस मोमेंट पे खड़े हैं, फॉर एग्जांपल ग्रोथ रेट हाई की बात कर रहे हैं, तो इसके सामने देखना है कि अगर यहाँ से मार्केट शेयर भी हाई हो और ग्रोथ रेट भी हाई हो, देन आपकी जो प्रोडक्ट होगी वो स्टार प्रोडक्ट कहलाएगी। अगेन बता रही हूँ, अगर आप जो है ग्रोथ रेट के अंदर हाई पे हैं और यहाँ से भी हाई पे आपका मार्केट शेयर भी हाई है, आपका ग्रोथ रेट भी हाई है, तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो स्टार प्रोडक्ट बन जाएगी। दूसरे अल्फाज में ऐसे समझ लें कि मार्केट के अंदर ऑलरेडी आपका बिजनेस का आपने जो है ना एक ह्यूज मार्केट शेयर आपने गेन किया हुआ है। आपकी प्रोडक्ट जो है मार्केट के अंदर इस टाइम बहुत सक्सेसफुल है, स्टिल उसके अंदर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि मजीद भी वो प्रोडक्ट जो है मार्केट के अंदर स्टिल उसके ग्रोथ के मजीद चांसेस हैं। अब आपने देखा होगा कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अगर आपको याद हो तो उसके अंदर क्या होता है कि इनिशियली इंट्रोडक्शन फेज से लेके क्या होता है कि उसकी जो है कह लें कि वो इंट्रोडक्शन स्टेज के बाद जो है एक टाइम के बाद आप इंक्रीज करता रहता है ट्रेंड, उसके बाद एक मेच्योरिटी फेज आता है और मेच्योरिटी फेज के बाद दोबारा आपकी प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइन की तरफ मूव कर जाती है, तो अगेन फिर जो है वो थोड़ा थोड़ा रिसेशन पॉइंट आता है और ये अप जाती है और फिर अगेन मूव करता है, साइकिल चलता है। ऐसे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर अगर आप इसको देखें तो एक ऐसा लेवल है स्टार प्रोडक्ट का, एक ऐसा लेवल या ऐसा फेज होता है जिसके अंदर प्रोडक्ट जो है ऑलरेडी मेच्योरिटी फेज के करीब है लेकिन मेच्योरिटी फेज पे नहीं है, स्टिल उसके अंदर ग्रोथ के चांसेस है, क्योंकि आपको पता है कि मेच्योरिटी के बाद जो है अगेन आपके पास जो है मेच्योरिटी से अगर नेक्स्ट मूव करेंगे तो डिक्लाइन कर जाएगा। तो यहाँ पे बिजनेस के अंदर स्टार प्रोडक्ट्स ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं कि मार्केट के अंदर जो है वो इस टाइम पे वो चल रही होती है मार्केट के अंदर और स्टिल उसके अंदर ग्रोथ के बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है, स्टिल के वो मजीद भी ग्रो कर सकती है। तो ऐसी कोई प्रोडक्ट्स आप मार्केट में से उठा के देख लें कि ऐसी प्रोडक्ट जो मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा इन है और स्टिल उनकी डिमांड बहुत ज्यादा हाई है, मींस उनकी स्टिल उसके अंदर ग्रोथ के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो ऐसी प्रोडक्ट्स जितनी भी होंगी वो आपकी कंपनी की स्टार प्रोडक्ट्स कहलाएंगी। तो इसके अंदर अगर इस मैट्रिक्स के बॉक्स को अगर रीड करें तो स्टार प्रोडक्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में है कि हाई ग्रोथ रेट होगा, मार्केट का शेयर भी जो है वो आपका हाई होगा, प्रॉफिट का बहुत ज्यादा पोटेंशियल होगा क्योंकि ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, मार्केट का शेयर आपने कैप्चर किया हुआ है या ह्यूज मार्केट को आपने कवर किया हुआ है। मे नीड हैवी इन्वेस्टमेंट टू ग्रो, स्टिल उसके अंदर क्योंकि ग्रोथ के बहुत ज्यादा चांसेस है तो डेफिनेटली आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी मजीद करेंगे क्योंकि आपको लगता है कि इसके अंदर अगर ग्रोथ के चांसेस हैं तो उसको अवेल करने के लिए आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे और इन्वेस्टमेंट करके उसके बाद उससे प्रॉफिट गेन करेंगे। ओके, स्टार प्रोडक्ट से नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट्स ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं या ऐसी कंपनीज की प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि आपको जो कि अभी कह लें कि बिगिनिंग स्टेज पे होती है, इनिशियल स्टेज पे होती हैं, जिनका फ्यूचर डाउटफुल होता है। मार्केट के अंदर जो है वो कह लें कि मार्केट के अंदर उनका शेयर लो होता है लेकिन उनका पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई होता है या ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे न्यू कंपनीज को उठा के देख लें, न्यू बिजनेसेस को देख लें या बिजनेसेस की न्यू प्रोडक्ट्स को देख लें जो कि अभी मार्केट के अंदर इन हुई हैं। अभी इस टाइम पीरियड पे जब आप मार्केट के अंदर इन होते हैं उस टाइम पे आप पे एक क्वेश्चन मार्क लगता है, आपको ज्यादा लोग नहीं जानते या आपकी प्रोडक्ट्स को ज्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन आपके पास जो ग्रोथ का मार्जिन है अगर बेंचमार्क से अपने आप को कंपेयर करें तो ग्रोथ का मार्जिन बहुत ज्यादा है, मींस आपका ग्रो करने का चांस या मेच्योरिटी लेवल को अचीव करने का जो पॉइंट है वो और आपका करंट पॉइंट जो है जहाँ पे आप अभी खड़े हैं इसके अंदर बहुत ज्यादा मार्जिन है, तो मीन्स आपका ग्रोथ का चांस बहुत ज्यादा है। अगर आप वर्किंग करेंगे तो आप अपनी प्रोडक्ट को स्टार प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट्स ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि अभी मार्केट का शेयर इतना इन्होंने गेन नहीं किया होता, मार्केट का शेयर कम होता है क्योंकि न्यूली इंट्रोड्यूस प्रोडक्ट्स होती हैं, लेकिन इनकी ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होती हैं। अब इसको रीड करने का पैटर्न ये है कि यहाँ से देखें कि आपका जो है ग्रोथ रेट हाई है, अब हाई के सामने जो है आपका मार्केट शेयर लो है, ग्रोथ रेट हाई है एंड मार्केट शेयर लो है, तो ये प्रोडक्ट आपकी क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट कहलाएगी। अगेन बता रही हूँ ऐसे बिजनेसेस या ऐसे बिजनेसेस जिनकी प्रोडक्ट्स आपने न्यूली लॉन्च की हैं उनका ग्रोथ का चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन स्टिल उनके पास क्योंकि अभी न्यूली इंट्रोड्यूस हुई है तो मार्केट के अंदर इतनी वेल नोन नहीं होती, इंट्रोड्यूस नहीं होती हैं या मार्केट के अंदर इतनी मार्केट को उसने कैप्चर नहीं किया होता है, तो इस वजह से उनका जो है ना मार्केट शेयर लो होता है बट ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट आपके मैम पास कंपनी का मार्केट शेयर लो होता है?
बेटा दोबारा रिपीट कीजिएगा। मैंने कहा मैम कंपनी का मार्केट शेयर लो होता है या वैसे प्रोडक्ट का जो शेयर वो लो होता है? आप यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज समझ लें, कंपनी वाइज समझ लें, दोनों एक ही बात है। तो प्रोडक्ट भी तो अल्टीमेटली कंपनीज की होती है ना, तो ओवरऑल जो है वो कंपनीज के नाम से बिकती है। तो देखिए ना मैम, ओवरऑल एक कंपनी जी जी फॉर एग्जांपल पेप्सी है, तो उन्होंने पहले उन्होंने स्ट्रिंग लॉन्च की थी। तो ठीक है। स्ट्रिंग का जो है ना लोगों ने उनको अच्छी लगी और उन्होंने जो है ना वो उनका प्रोडक्ट जो है ना बिकना स्टार्ट हो गया। लेकिन स्ट्रिंग का एक और कलर था, यानी कि वो लाइट कलर में था, लाइट येलो सा था। तो वो उनका प्रोडक्ट जो है ना नई लोगों ने सिलेक्ट किया और वो नई इसमें मार्केट में आया। तो मैम कंपनी का नेम तो वो है ही है ना, अगर कंपनी का टैग लगा लोगो लगेगा तो वो तो लोगों ने परचेज करनी है, तो वो तो मार्केट में ग्रोथ करेगा ही, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि ऐसा ऑलरेडी नहीं है। कंपनी का एक नेम तो बना हुआ है। नहीं, आप कंपनी के नाम से कभी भी चीज परचेज नहीं करते हो। अब देखो, एक कोक की बात करें तो कोक की डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। अब आप कंपनी का नाम देख के थोड़ी परचेज करते हो, आप उसकी प्रोडक्ट्स को प्रेफर करते हो कि प्रोडक्ट में आपको कौन सी प्रोडक्ट चाहिए। आपको सिंपल वाटर चाहिए, आपको जूसेस चाहिए, आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स चाहिए, आप उसके ऊपर देखते हो। अब कोई उसके अंदर भी डिफरेंट फ्लेवर्स पे बात कर लें, अब हर फ्लेवर के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी होती है। आप कंपनी के नेम से परचेज नहीं करते, उसकी प्रोडक्ट लाइन पे इटसेल्फ प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पे अगर आप ऊपर जो है ना हेडिंग भी अगर रीड करें तो एनालाइजिंग द करंट स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। तो बिजनेस यूनिट जी वही इटसेल्फ एक प्रोडक्ट या प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट लाइन में एक प्रोडक्ट की बात बेशक उठा के देख लें, प्रोडक्ट लाइन में जो एक ही कैटेगरी चल रही है प्रोडक्ट की, अब उसके अंदर कोई जी सिंगल प्रोडक्ट उठा के देख लें तो उसकी बात कर रही हूँ कि उसके या तो वो स्टार प्रोडक्ट कहलाएगी, या कैश का प्रोडक्ट कहलाएगी, या आपकी क्वेश्चन मार्क होगी, या फिर डॉग प्रोडक्ट कहलाएगी। तो डिपेंड करता है कि मार्केट के अंदर इस टाइम उसकी करंट सिचुएशन क्या है। मीन अभी वो एक क्वेश्चन मार्क पे खड़ी हुई है, या वो एक ऑलरेडी स्टैब्लिश बिजनेस है और उसकी अब स्टैब्लिश बिजनेस जो होते हैं उन्होंने इतना फेम कमाया हुआ होता है, या उनकी प्रोडक्ट्स की डिमांड इतनी ज्यादा होती है कि उनकी प्रोडक्ट जो है मार्केट के अंदर इन भी बहुत ज्यादा होती है, स्टिल उनकी ग्रोथ के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। मीन उनकी डिमांड जो है वो सस्टेन कर रही है, स्टिल ग्रो कर रही है। तो ऐसी जी प्रोडक्ट जो होती हैं वो आपके पास स्टार प्रोडक्ट कहलाती हैं। थर्ड वन इज द कैश का प्रोडक्ट। कैश का प्रोडक्ट ऐसी प्रोडक्ट होती हैं जो कि मेच्योरिटी लेवल को मीट कर चुकी होती हैं, जिसके अंदर आप मार्केट का शेयर एक ह्यूज लेवल आप जो है ना वो कह लें कि अचीव कर चुके हैं मेच्योरिटी लेवल पे। अब आपको पता है प्रोडक्ट एक मेच्योरिटी लेवल को अचीव करने के बाद देन क्या होता है कि अगर आप उसके अंदर इनोवेशन नहीं लेके आएंगे, उस प्रोडक्ट के अंदर या डिफरेंशिएशन नहीं लेके आएंगे, तो प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइन कर जाती है, या मार्केट के अंदर अदर कंपेटिटर्स भी होते हैं या उससे एडवांस सीरीज या एडवांस टेक्नोलॉजीज आनी शुरू हो जाती है कि वो प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के अंदर रहती जरूर है, लेकिन उसके अंदर ग्रोथ के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके पास कैश काउ प्रोडक्ट्स कहलाती हैं। अब यहाँ पे अगर देखें तो कैश काउ के अंदर आपका ग्रोथ रेट लो पे है, ऐसे ही आपका जो मार्केट शेयर है वो हाई पे है। तो मार्केट शेयर ऑलरेडी मार्केट कैप्चर कर ली है, लेकिन इससे ज्यादा उस प्रोडक्ट के अंदर पैसा लगाना जो है वो आपके लिए टू सम एक्सटेंड आप मार्केट के अंदर इन रहने के लिए कर सकते हैं, लेकिन वही पैसा अगर आप दूसरी प्रोडक्ट्स पे लगाएंगे या दूसरी प्रोजेक्ट्स पे लगाएंगे तो वो आपके लिए ज्यादा हेल्दी होगा। तो यहाँ पे भी इस टाइम पे आके जो है कंपनीज भी जो है वो डिफरेंट डिसीजंस करती हैं कि इसके अंदर कितने साल तक मजीद पैसा लगाना है। अगर स्टिल डिमांड आ रही है तो आप उस पर लगाते हैं, या फिर उसकी डिफ्रेंसिएशन की तरफ मूव कर जाते हो, या इनोवेशन की तरफ मूव कर जाते हो कैश काउ में। नेक्स्ट आपके पास अगर आप कैश काउ प्रोडक्ट्स के ऊपर इनोवेशन या क्रिएटिविटी या डिफरेंशिएशन नहीं लेकर आएंगे तो ऐसी प्रोडक्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो डॉग प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। डॉग प्रोडक्ट ऐसी प्रोडक्ट होती है जो यहाँ पे अगर आप देखें कि इसके अंदर ग्रोथ रेट जो है वो लो पे है, ऐसे ही मार्केट शेयर है वो भी लो पे है। ऐसी प्रोडक्ट जो कि नियर टू कहने के डाई होती हैं, ये एब्सोल्यूट होने की उस पे स्टेज पे होती हैं कि मार्केट के अंदर इनकी ना तो मार्केट मतलब अनसक्सेसफुल प्रोडक्ट्स आप कह सकते हो कि ऐसी प्रोडक्ट्स जो मार्केट के अंदर जो टोटली फेल हो जाती हैं। आती जरूर है लेटेस्ट, फॉर एग्जाम्पल कोई लेटेस्ट अगर हमारे पास जो है कोई सीरीज आती है या लेटेस्ट कह लें कि वोरियन आता है जो इतना मार्केट का समथिंग ऐसा होता है कि हमारे पास जो कार के अंदर कोई लेटेस्ट जो है वो मॉडल आता है, लेकिन आप कहते हैं कि ये मॉडल उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। क्यों सक्सेसफुल नहीं है? कि इसकी ऑयल की कंजप्शन बहुत ज्यादा है, पेट्रोल की कंजप्शन बहुत ज्यादा है, या फिर ये उतनी कंफर्टेबल नहीं है। इसी तरीके से आप प्रेफर करते हैं दूसरी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को। तो ऐसी बहुत सारी और भी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर क्या होती है कि न्यूली लॉन्च होती हैं,
लेकिन करंट डिमांड या करंट प्रेफरेंसेस या इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली जो मार्केट के सक्सेसफुल नहीं हो पाती, ना तो मार्केट का शेयर गेन कर पाती है। जब मार्केट का शेयर नहीं गेन कर पाती तो वो मार्केट के अंदर जो है वो ग्रो भी नहीं कर पाती। तो डेफिनेटली ऐसी प्रोडक्ट जो है मार्केट के अंदर जिनका ना शेयर होगा ना उनकी ग्रोथ के चांसेस होंगे, तो ऐसी प्रोडक्ट पे मजीद पैसा लगाने की बजाय जो कंपनीज क्या करती हैं कि उन प्रोडक्ट को मार्केट से वैसे ही आउट कर देती है, उसकी जगह पे कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च कर देती है। सो कैश का प्रोडक्ट अगेन रिपीट कर रही हूँ कि ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि मार्केट के अंदर जो है जिनका मार्केट शेयर जो है वो हाई होता है और इसके साथ साथ ग्रोथ के चांसेस जो है वो मजीद जो है ग्रोथ के चांसेस कम होते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो है अगर आप कैश का प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है मजीद एफर्ट नहीं करेंगे, इनोवेशन या उसके अंदर कुछ चेंजिंग या डिफरेंशिएशन नहीं लेके आएंगे, तो कैश का प्रोडक्ट्स जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो डॉग प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। ऐसे ही अगर आप क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट्स पे अगर एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करेंगे और अपनी एक कह लें कि क्वालिटी लेवल डिफरेंशिएशन पॉइंट जो क्रिएट करेंगे, तो स्टार प्रोडक्ट्स जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम या नियर फ्यूचर के अंदर वो आपकी स्टार प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो सकती हैं। तो इसी तरीके से ये पैटर्न जो है इसको जो है ना ओवरऑल जो है बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप जो है उसने इंट्रोड्यूस करवाया था। अब इसने ये कहा है कि प्रोडक्ट्स की या स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट या प्रोडक्ट लाइंस जो है उसके अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं एट ए टाइम, या तो वो इन्हीं 4 कैटेगरीज के अंदर एडजस्ट होंगी, या तो वो स्टार प्रोडक्ट्स बन जाएंगी, या वो क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट होंगी, या कैश का प्रोडक्ट होंगी, या फिर वो डॉग प्रोडक्ट बन जाएंगी। तो अगर एक प्रोडक्ट हाईली सक्सेसफुल है और स्टिल ग्रोथ के चांसेस हैं तो वो स्टार प्रोडक्ट कहलाएगी। अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो ना तो सक्सेसफुल है और ना ही ग्रोथ के चांसेस है तो वो डॉग प्रोडक्ट हो जाएगी। और ऐसी प्रोडक्ट जो मार्केट के अंदर जो है इन हुई है, मार्केट शेयर अभी उसके पास नहीं है, ग्रोथ के बहुत ज्यादा चांसेस है, तो वो आपके पास क्वेश्चन मार्क नेम से पता लग रहा है कि जिसके बारे में स्टिल क्वेश्चन है कि चलेगी या नहीं चलेगी। तो ये क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट भी अगर मार्केट के अंदर नहीं चलती है तो वो भी डॉग प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। ऐसे ही कैश का प्रोडक्ट ऐसी प्रोडक्ट तो होती है जो मार्केट के अंदर उन्होंने एक हद तक जो है एक टाइम, देखिए हर प्रोडक्ट का एक टाइम आता है या हर टेक्नोलॉजी का एक टाइम आता है। अब उससे ज्यादा जो उससे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो प्रीवियस टेक्नोलॉजी जो है उसके जो है ना मार्केट के अंदर एग्जिस्टेंस जो है ना वो डाउटफुल हो जाती है। या तो आप उसको जो है रिवाइज कर लें, उसकी प्रोडक्ट के को रिवाइज कर लें, नहीं तो फिर जो आप उसको मार्केट से जो है वो आउट, फॉर एग्जांपल अगर पिक्सेल की और मोबाइल फोन की बात कर लें, पिक्सेल एक टाइम तक जो है पिक्सेल जो है वो जो है वो बहुत ज्यादा इन था, इसकी डिमांड थी, हर घर के अंदर जो है वो पिक्सेल फोन जो है वो यूज किया जाता था, एक कैश काउ प्रोडक्ट थी। लेकिन अब आपने देखा कि एक टाइम तक जो है मार्केट के अंदर जो है पिक्सेल की डिमांड रही है। अब इससे ज्यादा क्या हुआ कि इससे जब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अब पिक्सेल ने मार्केट कैप्चर की हुई थी, मार्केट का शेयर बहुत ज्यादा था, लेकिन एक टाइम तक आपकी ग्रोथ थी, लेकिन ग्रोथ का फिर इंटेंसिटी जो है ना ग्रोथ की बहुत पैसेज ऑफ टाइम जो है वो कम होती जाती है। अब आप खुद देखें कि कैश का प्रोडक्ट से वो क्या हुआ कि वो डॉग प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी। अब किसी किसी घर में मेरा ख्याल है कि अब जो है ना आप कह लें कि पिक्सेल जो कनेक्शन होगा, लेकिन वो भी जस्ट इंटरनेट की कनेक्टिविटी लेने के लिए होगा, वो उसका जो बेसिक फंक्शन था उसके लिए आप उसको यूज नहीं करते होंगे, तो ये एक डॉग प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई। अब आप देख लेंगे पिक्सेल से क्या हुआ कि वो अब रिप्लेस हो गई है आपके मोबाइल फोन के साथ। अब इसी तरीके से लेटेस्ट और टेक्नोलॉजीज आती जा रही है जिसके साथ साथ जो है आपकी प्रोडक्ट्स है वो भी रिवीजन की तरफ चली जाती हैं। अगर वो अपने आप को रिवाइज नहीं करती हैं, प्रोडक्ट को रिवीजन की तरफ नहीं मूव करती, तो डेफिनेटली वो मार्केट से एब्सोल्यूट हो जाती है या डॉग प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट कर लें, उसके बाद इसको स्टार्ट करते हैं फर्दर। ओके मैम।